अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। जजिस के खतूत के मामले पर सियासत नहीं ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्की मैशत ठीक करने में SIFC का कलीदी किरदार है। IMF का एक और प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है और चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना रहे हैं ताकि जो ये सिक्योरिटी खदशात हैं इनको दूर किया जा सके और पूरा माहौल फराहम किया जा सके। सी पैक के हवाले से जितने भी चीनी बाशिंदे काम कर रहे हैं और दीगर कंपनीज काम कर रही हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे भी जोर दिया है कि IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। उन्होंने ख़बरदार किया है कि सख्त शराइत होंगी, उन सख्त शराइत के साथ हमें ये किस्त और ये प्रोग्राम लेना भी ज़रूरी है। मुश्किलात हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने टैक्सेस के हवाले से जो उसकी कलेक्शन है वो भी बेहतर करनी होगी। दूसरी तरफ मुल्क में जजिस के खतूत के मामले के ऊपर बहुत बहस हो रही है। इसके ऊपर मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड ले रही है, दीगर अपोजिशन जमातें भी इस पर बात कर रही हैं और साथ ही साथ अब तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद तहरीक चलाने का फ़ैसला किया है जिसमें ग्रैंड अपोजिशन का इत्तेहाद है, वो भी इसके ऊपर भरपूर जलसे करेंगे। मौलाना फजल रहमान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और बड़े मुश्किल फ़ैसले वो भी कर रहे हैं और ये कितना प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर। हुकूमत ख़ुद बहुत कमज़ोर पोजीशन पे है। जजिस के मामले को अगर हम देखें तो हुकूमत बैकफुट पे नज़र आई थ्रू आउट और अभी तक उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। पिछले अगर एक महीने की बात करें 3 बड़े फ़ैसले प्राइम मिनिस्टर के चैलेंज हुए और बार बार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट के अंदर भी उस तरह की ग्रिप नज़र नहीं आ रही है। तो इन मामलों के साथ मामला आगे कैसे बढ़ेगा और ख़ास तौर पे आइन और कानून की बालादस्ती कैसे मुमकिन होगी और ये एक बड़ा आइनी बहरान भी है। इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं जनाब आरिफ चौधरी साहब ने, सीनियर कानूनदान है। चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। चौधरी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल। चौधरी साहब किस तरह देखते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जजिस के खतूत के मामले पर सियासत नहीं ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आज ये बात कर रहे हैं और ज़िम्मेदारी तो ये थी कि बहुत पहले ये खतूत लिखे गए, उसके बाद धमकी अमेज़ खतूत आए। ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कल धमकी अमेज़ ख़त मिला। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत ने भी बहुत देर कर दी? ये मामला अगर बहुत पहले इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाती, सोमोटो पहले ले लिया जाता तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। आप खुद कानूनदान हैं, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि बात उठाने वाली जो है वो तो उठाई गई और अदालत में सब बहुत मुश्किल होता है किसी सिटिंग जज के लिए कि वो अपनी शिकायत इस तरह कर सके। ये आसान बात नहीं है क्योंकि ये उसके कैरियर का सवाल है, फिर उसकी बतौर जज उसकी इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें जब वो शिकायत करेगा तो उसकी क्या हैसियत होगी और किस तरह उसे लिया जाएगा। तो ये चीजें जब ब्रू होती रही हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हैं, तो फिर सारे जजेस ने जब महसूस किया, हर एक ने अपने अपने तौर पे थ्रेट, तो फिर ये 6 इकट्ठे हुए हैं। ये आसानी से ऐसा नहीं होता। तो ये जब उन्होंने वो कहते हैं तंग आमद में जंग आमद, जब ऐसी सूरत हाल किसी के मुंह को आने लगे और फिर उसके बाद तो जाहिर एक रास्ता नहीं रहा उनके पास, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और बदकिस्मती उनकी ये है कि ऊपर चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका रवैया वो बिल्कुल प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उनसे चाहती है बिल्कुल वो उसी तरह कर रहे हैं। और यानी एक पार्टी जिसका असल मसला है वो उनसे उन पे अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो यानी उन मुकदमात में बैठे हुए हैं और अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। अपनी मर्जी के नहीं बल्कि जो उन्हें कहता है, जो चाहते हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो फैसले एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक कर रहे हैं। फिर अगली बात यह है कि ये चीफ जस्टिस साहब जो है ये जब आए तो इन्होंने, तो आपको याद होगा कि हामिद खान ने जब ये बात उठाई और ये कहा एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया कि जी वो लोगों को उठा लेती है, तो जनाब सीख पा हो गए चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने कहा जी कि ये आइन मुझे दिखाएं, इसमें कहाँ एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना दें। तो बात ये कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में ये चीजें आ गई हैं, ये अरसा दराज से चीजें चलती आई हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट इस तरह नजर आए किसी सियासी मैदान में पीछे बैठ के कुछ करते थे। इस दफा तो ये हुआ कि हर चीज में वो नजर आए
यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मर्जी, इलेक्शन जब आया तो सब लोगों को नजर आया कि वो इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं, यानी बस जीती हुई सीटें जो है उनको बदल रहे हैं, रिजल्ट बदल रहे हैं, हर जगह मौजूद है, इलेक्शन के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, फिर लोगों को उठा उठा के घरों से, हर चीज ऐसी है जो किसी से छुपी नहीं रही। तो उसके बाद ये ऐसा, ये अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये कोई बात करे तो उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो खुद इनका मरहून मन्नत है, प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्ट्री जो है या उनकी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कोई लोगों से वोट लेके नहीं हासिल की, उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नजर होने की वजह से हासिल की है। तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस मामले में कोई रोल इसलिए प्ले नहीं कर सकती कि उनकी अपनी हैसियत मशकूक है और उनके अंदर एतमाद नहीं है। एतमाद सिर्फ उस शख्स के अंदर होता है जो लोगों का मुंतखब नुमाइंदा हो, जो किसी चोरी या किसी वारदात के लिए बरसर इक़्तिदार आए हैं। तो किस तरह चौधरी साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं, जाहिर है खुद उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ये बता रहा है, खुद मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो ये चीज़ें कर रही है कि कैबिनेट के अंदर उनको बड़ा रेजिस्टेंस मिल रही है। पिछले 3 फैसले, चेयरमैन इरसा का मामला हो, इस इक़्तिसादी कमेटी की सरपरस्ती का मामला हो, और साथ ही साथ जो तसद्दुक़ जिलानी साहब को उन्होंने ख़त लिखा, फिर वो मामला आपके सामने उसका भी ड्रॉप सीन हुआ। तो ये तीनों बड़े फैसले जो हैं वो ज़ाहिर हुकूमत की कमज़ोर पोजीशन को वाज़े करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बेबस नज़र आए, तो इस तरह ये मामला आगे चलेगा कैसे, ये कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे सरवाइव करेंगे? देखिए, जब ये रिजल्ट्स आए थे और उनको मैनेज किया गया था तो उस वक्त सब लोगों ने ये बात बड़े खुले अंदाज में की थी कि इस तरह की गवर्नमेंट जो बनाई जा रही है चल नहीं सकेगी। और आपने ये देखा कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मेजर शेयर होल्डर है, लॉ एंड शेयर होल्डर है, वो किस अंदाज में बैठी हुई है, यानी वो बिल्कुल इसका हिस्सा भी है और हिस्सा नहीं भी है, यानी प्रेसिडेंट उनका है, ताकत यानी हर चीज उनके पास है, लेकिन वो इस मामले में शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस तरह की गवर्नमेंट, पहली बात तो यह है कि उसकी क्रेडिबिलिटी का बड़ा मसला है। दूसरी बात यह कि इन दिनों में जो केसेस है, कल को तो नवाज शरीफ खुद नायर होने वाले हैं, यानी बाकी उनके लोग जो हैं उनके खिलाफ इस तरह की सिचुएशन मौजूद है कि ये जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने अगर काम किया तो उनके पास इसके अलावा चारा नहीं होगा कि वो यानी फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला करे। फॉर्म 47 जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं बना, पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए हर शख्स जो है वो इस चीज से खौफजदा है। कोई भी फैसला करने के लिए इवन बाहर से जो कर्जा देने वाले हैं या इमदाद देने वाले हैं वो भी इस मामले में तशवीश का शिकार है कि भाई यहाँ अंदर हो क्या रहा है। और इनकी अपनी के साथ जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मामला हुकूमत की साख का होता है कि वो लोगों की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत हो जिसके साथ लोग डील करे, उसी पे उन्हें एतमाद होता है कि ये 5 साल निकाले। तो साहब ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब जब हम अदलिया की बात करते हैं, चीफ जस्टिस साहब ज़रा खुद इससे पहले बहुत सारी वो बातें करते रहे हैं, अब जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आती है। अदलिया की रिट तो चैलेंज हो रही है, वो कह रहे हैं अदलिया पे किसी किस्म का कोई हर्फ आएगा, आज़ादी पे कोई बात होगी, समझौता नहीं किया जाएगा। जो मशकूक खतूत आ रहे हैं, जिस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो आप समझते हैं कि इसमें जो कल काजी फाइज ईसा साहब कह भी रहे थे, वो सारी चीज़ें, ये कानून और आइन की जो बालादस्ती और अदलिया का जो वकार है वो स्टैंड आउट कर सकेगा इस पूरे माहौल में? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे कोई इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। यानी सिर्फ एक ही बात है कि चूंकि इस वक्त ये चीजें यानी इसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये उस सतह पे पहुंच गई हैं जहां से फिर चीजें किसी न किसी अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचती हैं। या तो खुदा न खासा रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है, और या फिर ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ लोगों को लोग होश के नाखुन ले रहे हैं और समझ लें कि ये मुल्क हमारा है और रियासत पाकिस्तान को हमने इस तरह बर्बाद नहीं करना, तो फिर ये चीजें सुधर भी सकती हैं। क्योंकि इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि इस वक्त यानी अगर खुद यानी रियासत की वो एजेंसी जो इनफैक्ट पाकिस्तान को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, अगर वो अपने तौर पे ये समझे कि भाई हमने तहफ़्फ़ुज़ इनका इस तरह नहीं करना कि इनके बुनियादी इंसानी हकूक जो है उनको ही तय वादा कर देना है और अदालतों को ही हमने इस तरह रगड़ देना है, तो उससे चीजें देखिए दुनिया भर में ये जो तासुर हमारा जा रहा है वो कोई अच्छा तासुर नहीं है।
तो यहाँ तक इसका चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस साहब ने तो इसे तजायल आरफाना कह सकते हैं, या लफ्ज ज्यादा सख्त जो है वाटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सब कुछ जानते बूझते वो ये इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जैसे उनके सामने उन्हें पता ही नहीं है। यही जब वो बैठे थे, जब बताया जा रहा था कि इस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, तो वो कहते थे कि वो कौन है, मैं तो नहीं जानता। यानी मतलब है कि इस तरह की चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुझे तवक्को कोई नहीं है। और दूसरी बात तो मैं समझता हूँ उन्हें खुद बैठना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका तो वो रवैया पहला जो था कि वो गवर्नमेंट को बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी वो बात मान रहे हैं। किसको नहीं पता कि कमीशन का क्या तस्वर होता है। जुडिशियल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन जो है वो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इस मसले को दफन कर दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में कितने कमीशन बने और क्या हुआ। तो ऐसा इतना बड़ा मसला जिसमें 6 जजेस को आसान बात है कि 6 जजेस अपने कैंडिडेट को दांव पर लगा के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा के उन्होंने खत लिख दिया। और इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है चौधरी साहब, जो लेटर आ रहे हैं धमकी अमेज, आप ज़रा खुद वकील हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं, एक जज को खत लिखना, पोस्ट करना इतना आसान नहीं है, कोई आम आदमी को नहीं किया जा रहा। तो उसकी तहकीकात ज़रा इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक ही जगह से सब कुछ हुआ, तो ये इतनी आसानी से हो जाता है कि उनकी एक्सेस तक किस तरह की चीज़ें पहुंच जाएं। ये खुदा न खास्ता चूँकि कोई बड़ी दहशतगर्दी भी तो हो सकती है, उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ फिट हो जो कि पाउडर मिला है, ये तो इब्तदाई तौर पर तहकीकात में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये काम भी असल में रियासत की इन एजेंसियों का है जो इनके अदालतों के पीछे लगी। उन्हें चाहिए कि ये फौरी तौर पर तहकीकात करें। आप किसी की क्या मजाल है। आप देखिए, अगर ऑडियो लीक्स होती है तो ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर सकता है, किसके पास इख्तियार है। अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो किसके पास इख्तियार है, किससे इसको इन्वेस्टिगेट करना है। यही इदारे हैं, उन्हें फौरी तौर पर इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और बल्कि अगर ये चीज जो तासर मिल रहा है कि जनाब चूंकि जजेस ने एक इशू उठा लिया है तो इसलिए उन्हें और इंटिमिडेट करने के लिए रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। अगर खुद तहकीक करके वो लोगों को यानी आप मंजरे आप पर ले आए और पता कर ले और बता दे कौम को कि ये देखें ये तो कोई और है जो साजिश कर रहा है और वो चाहता है पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ये तो भला होगा खुद उन एजेंसियों का भी और पाकिस्तान की रियासत का भी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हमें नजर नहीं आ रहा उनकी तरफ से कोई एक्शन। बात यह है कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल ये नहीं चाहती कि उनके इदारे बर्बाद हो या एजेंसियां जो है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत दुनिया की नजर में खत्म हो जाए। हम तो ये उनसे तवक्को करते हैं कि इस मामले में आगे बढ़े। और अगर कुछ लोगों ने जाती तौर पर ये इस तरह के अमल किए हैं या वो इन्वॉल्व हुए हैं तो उनको भी इबरत का निशाना ना सही, लेकिन कम अज कम कुछ एग्जाम्पलरी यानी पनिशमेंट दे और बताएं कि जनाब ये लोग थे, इन्वॉल्व थे, इसमें हमारी एजेंसी मरकजी तौर पर इन्वॉल्व नहीं थी। ये उन्होंने आज खुद ये चीजें की हैं और हमने उनका नोटिस ले लिया। लेकिन अगर वो खुद खामोश रहेंगे इस सारे मामले में तो उसका नतीजा ये होगा कि हर तरफ से उंगलियां उन पर उठेगी और चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने आप को इस तरह महफूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो ये चीजें सामने आ गई हैं। अब तो लोगों ने दुनिया बोल रही है, एक एक जगह से आवाज आ रही है। तो इसलिए इसे आप क्लैरियन कॉल समझे और वेकअप कॉल समझे। दिस इज हाई टाइम फॉर एवरीवन, हर स्टेक होल्डर के लिए और हर शख्स के लिए जिसका पाकिस्तान की बका से ताल्लुक है, उसे अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल अपना रोल प्ले करना होगा, जिम्मेदारियों का मुजाहरा करना होगा। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, जिम्मेदारी है इदारों की भी, तमाम आईनी इदारों की भी। और ये रियासत का मामला है, ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है और इस चीज़ों को बहुत जल्द से सेटल डाउन हो जाना चाहिए। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की मैशियत कैसे दुरुस्त होगी, आईन और कानून की बालादस्ती कैसे मुमकिन होगी, IMF प्रोग्राम कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और किन किन शराइत बल्कि सख्त शराइत का सामना है पाकिस्तान को, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।